करते हैं आज की साधना। साधना से पहले कुछ शब्द मैं आपसे बोलना चाहूँगी। ये मौका मिला है सभी को कि अपना ध्यान अपने शरीर पर, अपने परिवार पर दें। एक परिवार जो हमारे घर पर रहता है और एक परिवार जो मेरे शरीर के अंदर है। बहुत भाग्यवान हैं हम कि हमें ये मौका मिला कि हम अपना ध्यान संसार हटाकर अपने परिवार और अपने शरीर के ऊपर दे सकें। तो मन से कीजिए ये शुरुआत। ध्यान लगाएं अपने शरीर के अंदर 1 घंटा, पूरा 1 घंटा। कोशिश करें आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पर हो। जो भी क्रिया हम करें, ध्यान आपका उस पर हो। शुरू करेंगे पहले वार्म अप एक्सरसाइज। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों में, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पाँव में हल्का सा फासला। शरीर बिल्कुल सीधा तना हुआ। गर्दन को लेकर जाएंगे कंठकूप में। ठोड़ी को लगाएं नीचे की ओर। जाएंगे पीछे की ओर। पीछे जाएं तो पीछे से पीछे जाने का करें प्रयास। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। कंठकूप में गर्दन को लेकर आएंगे सामने। अब गर्दन को लेकर जाएंगे दाईं ओर, सामने। जब साइड पर जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन को मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन शरीर पूरा बिल्कुल ना हिले, इस बात का रखें ध्यान। बाईं ओर, सामने, दाईं ओर, सामने, बाईं ओर, सामने, दाईं ओर, सामने, बाईं ओर। अंतिम बार करेंगे दाईं ओर, बाईं ओर, सामने। अब गर्दन को ही घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास करें कि गर्दन आपकी बड़े से बड़ा सर्कल बना सके, इस बात का रखें ध्यान। पहले लेकर जाएंगे कंठकूप में नीचे की ओर, दाईं ओर। पूरा खिंचाव आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर। पीछे, दाईं ओर, आगे, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे। अंतिम बार, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे। हल्का सा करें विश्राम। अब करेंगे लेफ्ट साइड से कंठकूप में। बाईं ओर, पीछे बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का करें प्रयास। दाईं ओर, आगे, बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, आगे, बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, आगे, बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, आगे। अंतिम बार। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए वापस हल्का सा विश्राम। कोई भी क्रिया करें, पूरा शरीर तना हुआ,
पूरा ध्यान, प्रयास करें पूरा ध्यान आपके प्रभावित अंग पर। जैसे अब ये गर्दन की क्रिया करी जा रही थी, तो गर्दन पर पूरा प्रभाव, पूरा ध्यान आपकी केवल गर्दन पर हो। आते हुए प्रभाव को महसूस करें। अब दोनों हाथ 180 डिग्री पर, हथेलियों का रुख पीछे की ओर। अब शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा, एक बार मेरे को पीछे से देख लेंगे। हाथों को लेकर जाना है पीछे की ओर, कंधों को आपस में मिलाने का करेंगे प्रयास। इस प्रकार करेंगे इस क्रिया को 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथ यहीं पर रहेंगे, 5 उंगलियां खुली हुई। अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज, केवल कंधे घूमेंगे, पूरा शरीर वहीं पर रहेगा स्थिर। केवल कंधों को घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का करें प्रयास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस हल्का सा विश्राम। विश्राम के समय महसूस करें कहाँ पर आपके प्रभाव आया। हल्का सा कंफर्ट जोन से आगे आकर करें प्रयास। अब खड़े खड़े देखेंगे क्या करना है। पीछे से अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, शरीर बिल्कुल सीधा, कोहनियां बिल्कुल सीधी, शरीर बिल्कुल तना हुआ सीधा। केवल कंधों को लेकर जाएंगे जितना लेकर जा सके ऊपर। ऊपर से ऊपर आने का करें प्रयास। ना कोहनी मुड़ेगी, ना शरीर हिलेगा, इस बात का रखेंगे ध्यान। 10 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे से वापस विश्राम। वार्म अप एक्सरसाइज इसलिए की जाती हैं ताकि आपका शरीर खुल जाए और आगे की क्रिया करने के लिए तैयार हो जाए। अब दोनों पाँव में थोड़ा सा फासला, हाथ शरीर के साथ लेकर जाएंगे। दाहिना हाथ ऊपर, दाने ऊपर से ऊपर, बायां हाथ नीचे की ओर। अब बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ें, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और अपने लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। शरीर एक बार देखेंगे, ना आगे की ओर हो ना पीछे की ओर। इस वाली साइड पर पूरे आपके प्रभाव आना चाहिए। आपके दाहिने साइड पर नीचे से नीचे आने का करेंगे प्रयास। कोहनी बिल्कुल सीधी, दाहिनी कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। तो धीरे से ऊपर, दोनों हाथ तानते हुए साइड से नीचे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। पहले बायां हाथ ऊपर,
दाएं हाथ से कलाई पकड़ें, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, ताने ऊपर से ऊपर लेकर आएंगे दाईं ओर, साइड से पूरा शरीर बिल्कुल तना हुआ, पूरा ध्यान प्रभावित अंगों पर। कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, बाईं। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर, तानते हुए नीचे। हल्का सा विश्राम। अब एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, भरें गहरा लंबा श्वास। अब कमर के निचले भाग से आएंगे आगे की ओर, इस प्रकार, और दोनों हाथ प्रयास करें आपकी आसन पर लग जाएं। आसन पर ना भी लगे तो प्रयास करें नीचे से नीचे आ जाए। अब दोनों हाथों को लेकर जाएंगे दाईं ओर, प्रयास करें दाईं एड़ी के पास आपके दोनों हाथ आ जाएं। अब धीरे धीरे चलेंगे बाईं ओर, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, इस बात का रखेंगे ध्यान। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। 2 बार और करेंगे इस क्रिया को। दाईं ओर, बाईं ओर, घुटने ना मुड़े, दाईं ओर, अंतिम बार, बाईं ओर। दोनों हाथ सामने, तानते हुए कमर के भाग से आएंगे ऊपर, दोनों हाथ शरीर के साथ। हल्का सा विश्राम। शरीर में हमारा लोअर बैक, पाँव का निचला, आपके पाँव के जोड़, कमर का निचला हिस्सा सबसे ज़्यादा स्टिफ पोर्शन होता है हमारे शरीर में। ये क्रिया आपके कमर के लिए बहुत सुंदर, पाँव की मांसपेशियों के लिए अति उत्तम। दोनों पाँव मिलाएं, दायां पाँव लेकर आएंगे आगे हल्का सा, दोनों हाथ ऊपर तानते हुए हथेली का रुख सामने की ओर। अब भरें गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आएंगे धीरे धीरे आगे। दोनों हाथों को प्रयास करें एड़ी के पास लेकर जाने का, घुटने बिल्कुल भी ना मुड़े, इस बात का रखें ध्यान। जिन साधकों की उंगलियां टच हो गई हैं वो इस प्रकार मुट्ठी बनाकर नीचे रखने का प्रयास करें, घुटने ना मुड़े, उंगली लगे या ना लगे, घुटने दोनों नहीं मुड़ने चाहिए बिल्कुल भी। तानते हुए दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पांव से। पहले एड़ी पंजे मिलाएं, बायां पांव आगे, तानते हुए दोनों हाथ ऊपर, भरें गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए आएंगे धीरे से कमर के भाग से आगे। एड़ियों तक लेकर जाने का प्रयास करें अपनी उंगलियों को। जिन साधकों की उंगलियां लग गई हैं प्रयास, रुकेंगे इस स्थिति में। आएंगे धीरे धीरे ऊपर, तानते हुए दोनों हाथ नीचे,
विश्राम। दोनों पाँव में कंधों से अधिक दूरी। दोनों उंगलियों को आपस में मिला लें, अंदर घुसा लें। भरें गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, गर्दन सामने रखेंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अंदर की ओर खिसकाएंगे। रुकेंगे कुछ देर इस स्थिति में। 1 2 3 4 5। तानते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पाँव में फासला कम। तानते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। करें विश्राम। दोनों पाँव में कंधों से अधिक दूरी। दोनों पंजे लेकर जाएं बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। दोनों हाथ लेकर आएंगे सामने, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई। धीरे धीरे आएंगे नीचे की ओर। वापस करेंगे इस क्रिया को 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम। करेंगे सूर्य नमस्कार। आज हल्का सा दूसरी तरह का सूर्य नमस्कार करेंगे। अपने अपने आसन पर आगे आ जाएं। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लेकर आए। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। आंख खोलकर पहली बार कर लीजिए। हम इस क्रिया को करेंगे 3 बारी। सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर, हथेली आपस में मिली हुई। भरें गहरा लंबा श्वास। गर्दन सहित कंधों का दबाव हल्का सा पीछे की ओर। रुकेंगे स्थिति में 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे की ओर। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। लेकर जाएंगे अपना दायां पांव पीछे। अब
अब इस प्रकार आ जाएं। ओम भास्कराय नमः। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सामने की ओर 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। राइट हैंड नीचे। 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। राइट साइड 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियां लगाएंगे दाएं बाएं और प्रयास करें आप अपना माथा पंजे के पास लगा पाए। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बायां पांव भी पीछे। पर्वताकार स्थिति। एड़ियों को आसन पर लगाने का करें प्रयास। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से आ जाएंगे नीचे। माथा आसन पर। 5 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। पर्वताकार स्थिति। 1 2 3 4 5। लेकर आएंगे दायां हाथ पांव आगे, बायां पांव भी आगे। पहले हम लेकर गए थे दायां पांव पीछे, अब लेकर जाएंगे बायां पांव पीछे। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियां दाएं बाएं। माथे को आसन पर लगाने का करें प्रयास। 1 2 3 4 5। दायां पांव भी पीछे। पर्वताकार स्थिति। एड़ियों को आसन पर लगाने का करें प्रयास। आएंगे नीचे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। प्रयास करें घुटनों का सहारा ना लेना पड़े। पर्वताकार स्थिति। 1 2 3 4 5। दाएं पांव आगे, बायां पांव भी आगे। 1 2 3 4 5। तानते हुए दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा।
दाएं बाएं से हाथ नीचे, विश्राम। आज पहली बार कर रहे हैं इस क्रिया को, तो एक ही बार करेंगे। विश्राम के समय महसूस करें प्रभाव। अपने अपने आसन पर बैठें, लेट कर करेंगे हल्का सा विश्राम। विश्राम के समय शरीर बिल्कुल ढीला। मिलाएंगे एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। लेकर जाएंगे दोनों पांव, एक बार देख लेंगे आँख खोलकर, दोनों पांव 90 डिग्री पर। सामान्य श्वास। अब दोनों पांव को खोलेंगे इस प्रकार, ज्यादा से ज्यादा। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। ऊपर करेंगे इस क्रिया को 5 बारी। खोले पांव, शुरू करेंगे अपनी अपनी क्रिया। खोलकर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दो बातों का खास ध्यान, आपके घुटने बिल्कुल सीधे हों, पंजे तने हुए हों। दूसरी बार खोलें अपना पाँव। 1 2 3 4 5। करेंगे तीसरी बार इस क्रिया को। खोले पाँव। 1 2 3 4 5। वापस खोले पाँव चौथी बार। 1 2 3 4 5। ऊपर अंतिम बार। 1 2 3 4 5। लेकर आए दोनों पाँव ऊपर। सामान्य श्वास तानते हुए दोनों पाँव बिल्कुल धीरे धीरे वापस। विश्राम। दो बार और करेंगे इस क्रिया को। सामान्य श्वास, दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिले हुए, तानते हुए लेकर जाएंगे दोनों पांव ऊपर। खोलेंगे दोनों पांव को ज्यादा से ज्यादा। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर एक बार फिर खोलेंगे दोनों पांव। 1 2 3 4 5। वापस खोलेंगे दोनों पांव। 1 2 3 4 5। वापस खोलेंगे दोनों पांव। 1 2 3 4 5। वापस अंतिम बार।
1 2 3 4 5। दोनों पाँव ऊपर, सामान्य श्वास तानते हुए दोनों पाँव धीरे धीरे नीचे। करें हल्का सा विश्राम, शरीर बिल्कुल ढीला। करेंगे इस क्रिया को अंतिम बार। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, तानते हुए दोनों पांव ऊपर। खोलेंगे दोनों पांव को। 1 2 3 4 5। ऊपर खोलेंगे दोनों पांव। 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। वापस खोलेंगे दोनों पाँव। 1 2 3 4 5। वापस अंतिम बार खोलेंगे दोनों पाँव। 1 2 3 4 5। दोनों पाँव ऊपर, सामान्य श्वास तानते हुए दोनों पाँव नीचे। विश्राम। शरीर बिल्कुल ढीला। मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों पाँव एक साथ मोड़ें। दोनों पाँव में कंधों समान दूरी। दोनों हाथ 180 डिग्री पर। तना हुआ पूरा शरीर। एड़ियों को नितंब के निकट से निकट लाने का करें प्रयास। श्वास भरते हुए जाएंगे घुटने दोनों दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। प्रयास करें आपका बायां घुटना दाएं पंजे को या एड़ी को स्पर्श हो जाए। रुकेंगे स्थिति में, सामान्य श्वास 10 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे धीरे वापस। दोनों घुटने ले आए मध्य में। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर। श्वास भरते हुए जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। प्रयास करें आपका दायां घुटना बाएं पंजे को या एड़ी को स्पर्श हो जाए। मोड़ दे अपनी कमर को। रुकेंगे 10 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस यहीं पर रुकेंगे। एड़ियों को लेकर आए नितंब के निकट से निकट एक बार फिर। अब इस क्रिया को जल्दी जल्दी करेंगे। दाएं बाएं पूर्ण स्थिति में आकर वापस आएंगे दूसरी ओर। शुरू करेंगे। 1
2, 3, पूरा शरीर तना हुआ, पूरा ध्यान क्रिया पर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पाँव मध्य में, दोनों पाँव सीधे, हाथ शरीर के साथ करेंगे विश्राम। कमर के लिए अति उत्तम आसन। कमर की अलाइनमेंट होती है इस क्रिया को करने से। पुराने से पुराना कमर दर्द दूर होता हुआ। दाईं ओर करवट लें, उठ कर बैठें, मुख सामने के। दोनों पाँव खोल लेंगे अपने, जितना ज़्यादा खोल सके उतना खोलिए। दोनों कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें पहले। दोनों हाथ घुटनों से आगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब दोनों कोहनियों को आसन पर लगाने का करें प्रयास। केवल कमर के भाग से आएंगे नीचे। अपनी हथेलियों से अपनी ठोड़ी को रख दीजिए। और रुकेंगे इस स्थिति में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे बिल्कुल धीरे से वापस, यहीं पर करेंगे विश्राम। पाँव वहीं पर रहेंगे अभी। एक बार फिर करेंगे इसी क्रिया को। हल्का सा पाँव खोल सके तो हल्का सा पाँव और खोलिए। पंचों का रुख सामने की ओर। कमर गर्दन सीधी। एक बार फिर कोहनियों को आसन पर लगाने का प्रयास। हथेलियां ठुड्डी पर। रुकेंगे स्थिति में। एक बार फिर 10 तक की गिनती में। 1, 2, 3, 4, पंजे तने हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल धीरे से वापस। पाँव वहीं पर रहेंगे, हाथ पीछे रख के हल्का सा विश्राम। पाँव की मांसपेशियों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। कमर का निचला हिस्सा प्रभावित, पाँव के जोड़ प्रभावित।
एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। पहले दोनों हाथ घुटनों से आगे, कमर गर्दन सीधी, लेकर आए कोहनियां आसन पर, हथेलियों से, हथेलियों के बीच में ठुड्डी आपकी, मुख सामने। अब जो साधक इसके आगे की स्थिति कर सकते हैं आगे की स्थिति करें, अन्यथा इसी स्थिति में रुकेंगे। दोनों हाथ नीचे, अपनी ठोड़ी को आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे से वापस, दोनों पाँव में फासला कम, विश्राम। करेंगे बटरफ्लाई, एड़ियां नितंब के निकट से निकट, शरीर के निकट से निकट लेकर आए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। बटरफ्लाई की तरह घुटनों को करेंगे ऊपर नीचे, थोड़ा जल्दी जल्दी, और प्रयास करें आपके घुटने आसन पर लग जाएं। प्रयास करना है, थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे इस क्रिया को। करते जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर। रुकेंगे, अब थोड़ा सा पांव आगे लेकर आए इस प्रकार, और अब करेंगे बटरफ्लाई एक बार फिर। इस बार केवल पांव के जोड़ नहीं, पांव की और भी मांसपेशियां बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभाव में। कमर गर्दन लेकिन सीधी रहेगी। रुकेंगे, हाथ रखेंगे पीछे, थोड़ा सा पांव और आगे लेकर आए। अब इस स्थिति में रुकेंगे, एक बार फिर करेंगे बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे दोनों पांव। देखिए आपके घुटने के ऊपर की मांसपेशियां साइड से कितनी सुंदर तरह के प्रभाव है। करते जाएं ऊपर नीचे। साटिका नर्व भी प्रभावित आती है इस स्थिति में। प्रयास करें पांव के पंजे और एड़ी मिले रहें। करते जाएंगे। दोनों पांव सीधे, करेंगे विश्राम।
बार आ जाएंगे वज्रासन में। कुछ पल करेंगे यहीं पर विश्राम, आंखें बंद। एक बार स्थिति देख लेंगे। बायां पांव रखेंगे इस प्रकार, प्रयास करें 90 डिग्री पर आ जाए, और दायां पांव लेकर जाएंगे पीछे, बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ घुटने के और पंजे के दाएं बाएं। कमर को पीछे से पीछे लेकर जाने का करेंगे प्रयास। दायां पांव बिल्कुल सीधा रहेगा। रुकेंगे स्थिति में 5 तक की गिनती में। 2 3 4 5। अब बिल्कुल धीरे से आएंगे आगे की ओर। ठोड़ी को लगाने का प्रयास करेंगे आसन पर। जिन साधकों की ठोड़ी लग जाए वो दोनों हाथ लेकर जाएंगे आगे की ओर। और अब माथा लगा देंगे आसन पर। पांच तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से पहले आएंगे। वापस दोनों हाथ पीछे, घुटने के और पाँव के पास दोनों हाथ। कमर को लेकर जाएंगे पीछे, पीछे से पीछे। 1 2 3 4 5। बायां पाँव पीछे। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। दायां पाँव 90 डिग्री पर, बायां पाँव पीछे। बायां पाँव बिल्कुल पीछे रहे, इस बात का रखेंगे ध्यान। दोनों हाथ, दायां हाथ दाएं घुटने के पास, बायां हाथ पंजे के पास, पाँव के पास। कोहनियां बिल्कुल सीधी। कमर को लेकर जाएंगे पीछे से पीछे, साथ साथ गर्दन भी पीछे की ओर। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर। पहले ठोड़ी लगाने का करेंगे प्रयास। जिन साधकों की ठोड़ी लग गई वे अब दोनों हाथों को लेकर जाएंगे आगे की ओर। माथा लगाएं आसन पर। रुकेंगे स्थिति में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे धीरे वापस। बायां हाथ पाँव के पास, दायां हाथ घुटने के पास। एक बार फिर जाएंगे पीछे की ओर। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पाँव सीधे करेंगे विश्राम। दाएं पाँव को रखेंगे 90 डिग्री पर। बायां पाँव पीछे से पीछे लेकर जाएं, पीछे से पीछे। दोनों हथेलियां प्रयास करें एड़ी के पास रखने का, और जाएंगे नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाने का करें प्रयास। जो साधक जा सकते हैं वे दोनों हाथ रखेंगे अपने पाँव की ओर, और नीचे से नीचे जाने का करेंगे प्रयास। जो साधक ना कर सकें वे दाएं बाएं रखेंगे और इस प्रकार रुकेंगे। और जो साधक इसके आगे की स्थिति कर सकते हैं, दोनों हाथ पाँव के बाईं ओर
और जाएंगे नीचे की ओर। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से ऊपर, यहीं पर रुकेंगे अभी। और बाएं पांव को नीचे की ओर पंप करेंगे। पांव के जोड़ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभावित। 5 बार। 1 2 3 4 5। घुटने को रखेंगे नीचे, बाएं घुटने को हल्का सा करेंगे विश्राम। इसी क्रिया को अब हम करेंगे दूसरे पांव से। बायां पांव 90 डिग्री पर, हथेलियां दाएं बाएं, दायां पांव पीछे से पीछे। जितना पीछे लेकर जाएंगे पांव के जोड़ उतनी ही सुंदर तरीके से प्रभाव में। जो साधक इसके आगे की स्थिति कर सकते हैं आगे की स्थिति करें, अन्यथा इसी स्थिति में रुकेंगे। लेकर आएंगे दोनों हाथ पांव के दाईं ओर और नीचे से नीचे आने का करेंगे प्रयास। जो साधक लगा सकें वे अपना माथा आसन पर लगा दें। रुकेंगे 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से वापस। अब यहीं पर करेंगे हल्का सा विश्राम। और इस बार दाएं पांव को पंप करेंगे नीचे की ओर 10 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना नीचे, वज्रासन में विश्राम। अंगूठे अंदर करते हुए बनाएंगे मुट्ठी। इस प्रकार आपस में मुट्ठियों को मिला लें। नाभि के रखेंगे दाएं बाएं, भरेंगे गहरा लंबा श्वास। मुट्ठियां बिल्कुल नाभि पर रखेंगे। जब नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए पेट का संकोचन करते हुए नीचे आना है, इस बात रखेंगे ध्यान। साथ साथ आपके नितंब एड़ियों से बिल्कुल भी ना उठे और ठोड़ी को आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। मुट्ठियों से लगातार दबाव बनाकर रखेंगे अपने पेड़ों की ओर। शुरू करेंगे क्रिया। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों का दबाव बनाते हुए आएंगे धीरे धीरे आगे। ठोड़ी को आसन पर लगाने का करें प्रयास। रुकेंगे कुछ देर स्थिति में। 10 तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर, विश्राम। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है।
करेंगे कुछ प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। जो साधक पद्मासन लगाकर कर सकें पद्मासन लगाएं, अन्यथा सामान्य स्थिति में बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियां घुटनों पर। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, नासिका से श्वास बाहर, साथ साथ पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर। कपाल के लिए अति उत्तम आसन। शुरू करेंगे अपनी अपनी क्रिया। करें इस क्रिया को 20 से 30 बार एक साथ। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए वापस विश्राम। करेंगे भस्त्रिका। पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। दोनों हाथों अंगूठे अंदर करते हुए बनाएंगे मुट्ठी। दोनों हाथ ऊपर, भरेंगे गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए झटके से कलाइयों को नीचे करेंगे। साथ साथ श्वास बाहर। नासिका से ज़्यादा श्वास बाहर, आवाज़ आनी चाहिए आपकी श्वासों की। करेंगे इस क्रिया को भी 20 बार। शुरू करेंगे। वापस विश्राम। महसूस करें प्रभाव को। सामान्य श्वास। ध्यान, पूरा ध्यान शरीर के भीतर, अंग अंग आपका प्रफुल्लित होता हुआ। ये 1 घंटा 23 घंटे का आराम देता है आपके शरीर को। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
दाएं हाथ से बनाए प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाएं नासिका पर, रिंग फिंगर बाएं नासिका पर। रिंग फिंगर हटाते हुए भरेंगे गहरा लंबा सांस। उंगली रखते हुए दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, केवल सांसों की क्रिया है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर करते जाएंगे, अपनी अपनी क्रिया। दो बातों का खास ध्यान, गिनती का सहारा ले लें। 5 तक की गिनती में अगर श्वास भर रहे हैं तो 5 तक की ही गिनती में बाहर निकालेंगे। श्वासों को गहराने का करेंगे प्रयास। इस क्रिया को करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बैलेंस बनता हुआ, श्वासों की अलाइनमेंट बनती हुई करते जाएंगे अपनी अपनी क्रिया। पूरा ध्यान श्वासों। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए वापस विश्राम। करेंगे अंतिम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कानों पर, 2 उंगलियां आंखों पर, 2 मुख के ऊपर नीचे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, कोहनियां बिल्कुल सीधी। श्वास भरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और भंवरे की मधुर गुंजन करेंगे। आराम, साथ साथ अंगूठे का दबाव अंदर की ओर। क्रिया करते वक्त ध्यान रहे आपको बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। भंवरे की तरह गुंजन करे हैं। आपके माइंड में वाइब्रेशन की महसूस होता हुआ करेंगे इस क्रिया को 5 बारी। वापस
आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।